जय भीम ये नारा आज हर दलित के दिल की धड़कन है। दलितों की एकता और सामाजिक बराबरी की लड़ाई का प्रतीक है। जब भी दलित समाज अपनी आवाज बुलंद करता है, ये नारा हर ओर गूंजता है। दलितों के हर सम्मेलन, हर सभा, हर आंदोलन की शुरुआत और अंत जय भीम के उद्घोष के साथ ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नारे की शुरुआत कहां से हुई? किसने पहली बार जय भीम का उद्घोष किया था, जिसने लाखों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको जय भीम का नारा देने वाले महान दलित विभूति के बारे में बताऊंगी, जो अंबेडकर वादियों के सीने में धड़कते हैं। दलित समाज को नई दिशा, नई पहचान और नई ताकत देने वाले इस महान दलित विभूति का नाम था बाबू हरदास लक्ष्मण राव नागराले, जिसके नाम से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। बाबू हरदास का जन्म 6 जनवरी 1904 को महाराष्ट्र के कामठी में एक महार परिवार में हुआ। ये वही जाति थी जिससे बाबा साहेब अंबेडकर आते थे। उस दौर में महार समुदाय को अछूत माना जाता था और उन्हें सामाजिक भेदभाव का दंश झेलना पड़ता था। बाबू हरदास के पिता लक्ष्मण राव रेलवे में क्लर्क थे। बचपन से ही बाबू हरदास बाबा साहेब के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और आर्य समाज के स्वामी ब्रह्मानंद से संस्कृत भी सीखी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी साहूबाई से हो गई, लेकिन उनका मन समाज को बदलने में लगा रहा। 17 साल की छोटी सी उम्र में भी उन्होंने दलितों में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने नागपुर से साप्ताहिक अखबार महारत शुरू किया, जो दलितों के मुद्दों को बेबाकी से उठाता था। बाबू हरदास का मानना था कि जब तक दलित एकजुट नहीं होंगे, तब तक जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म करना असंभव है। इसीलिए 1922 में उन्होंने महार समाज संगठन की स्थापना की और महाराष्ट्र के महार समुदाय को एक मंच पर लाने का काम शुरू किया। साथ ही उन्होंने महार समाज पाठक के जरिए युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। बाबू हरदास ने दलित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला आश्रम की स्थापना की। उन्होंने बीड़ी मजदूरों के हक के लिए न सिर्फ बीड़ी वर्कर्स यूनियन बनाई, बल्कि खुद बीड़ी का व्यापार शुरू कर मजदूरों को न्याय दिलाने की कोशिश भी की। शिक्षा के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि उन्होंने 1927 में कामठी में रात्रि पाठशाला शुरू की, ताकि दलित बच्चे पढ़ाई कर सकें। साथ ही उन्होंने दलित बच्चों के उत्थान के लिए संत चोखा मेला पुस्तकालय की स्थापना की, ताकि बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले। उनकी लिखी किताब मंडल महात्म्य ने सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबू हरदास अंधविश्वास और तर्कहीन परंपराओं के सख्त खिलाफ थे। बाबा साहेब की तरह वे दलितों का मंदिरों में प्रवेश और साफ तालाब से पानी लेने जैसे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने 14वीं सदी के संत चोखा मेला की पुण्यतिथि पर भोज का आयोजन किया और 1927 में रामटेक में लोगों से अपील की कि वो गंदे तालाब में स्नान बंद करें और मंदिर में मूर्ति पूजा शुरू करें। इसके बाद 1928 में बाबू हरदास की मुलाकात बाबा साहेब अंबेडकर से हुई। दोनों के विचारों का मेल ऐसा था कि वे एक दूसरे के पूरक बन गए। जब 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो बाबू हरदास ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड को 32 तार भेजकर साफ कहा कि महात्मा गांधी नहीं, बल्कि दलितों के असली नेता बाबा साहेब अंबेडकर हैं। उन्होंने बाबा साहेब के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में भी अपने समर्थकों का भेजकर डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को मजबूत किया। जब बाबू हरदास ने राजनीति में कदम रखा, तब उन्हें समझ में आया कि बिना सत्ता और ताकत के समाज में दलितों को उद्धार संभव नहीं है। 1932 में कामठी में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ, जहां बाबा साहेब मुख्य अतिथि थे। वहीं पर बाबू हरदास ने पहली बार खुलकर जय भीम का नारा बुलंद किया था। 1937 के विधानसभा चुनाव में बाबा साहेब की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। उनके प्रतिद्वंदी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बाबू हरदास अडिग रहे और चुनाव जीतकर सेंट्रल प्रोविंस बरार की परिषद के सदस्य बन गए। आपको बता दें कि जय भीम का नारा बाबू हरदास की देन है। उन्होंने देखा कि जैसे मुस्लिम समाज में लोग अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, वैसे ही दलितों को भी एकजुट करने के लिए एक नारा चाहिए। 1938 में औरंगाबाद के मकरनपुर में एक सम्मेलन में उन्होंने
पहली बार सार्वजनिक रूप से जय भीम कहकर लोगों को संबोधित किया और तब से ही ये नारा धीरे धीरे दलित समाज का पर्याय बन गया। 12 जनवरी 1939 को मात्र 35 साल की उम्र में टीबी की बीमारी के कारण बाबू हरदास का निधन हो गया था। भले ही बाबू हरदास आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जय भीम का नारा आज भी देश के हर गली में गूंजता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।